अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह का टाइम है और मैंने रोटी तल रही हूँ, जो कि रात को रोटी आई थी तंदूर की। तो वो जो है ना, हम लोग शौक़ से खाते हैं, तो वो मैं बच जाती है तो मैं वो उसको ना ऐसे पानी लगा के और फिर इसको ऑयल में तल लेती हूँ। तो ये मैंने रोटी तल दी थी और उधर मैंने चूल्हे पे चाय रख दी थी। तो दूसरे चूल्हे पे तो ये चाय बन रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया तो दूध पत्ती चाय बनाते हैं। और ये जो है ब्रेड, मैं ब्रेड खाती हूँ, तो मैंने ब्रेड जो है वो सेक ली थी अपने लिए। वाइट ब्रेड थी, ये सेक ली थी। और इस तरह करके मैंने फिर 2 जो है अंडे भी बॉयल किए थे। और ये देखें, ये वाइट ब्रेड सेक लिए, अंडे मैंने दूसरी जगह बॉयल कर लिए थे। और ये देखें, ये मैंने तकरीबन, ये भी मेरा नाश्ता तैयार हो गया। सुबह के टाइम जल्दी जल्दी करके मैं नाश्ता बना रही होती हूँ। तो ये कि 2 अंडे बॉयल करके मैंने ठंडे करके ये रखे टेबल पे। और इधर 1 अंडा मैंने फ्राई भी किया अपने लिए। और ये देखें, आहिस्ता से डालती हूँ ताकि ये कि वो छींट आ गई थी, देखा। तो ये कि बहुत एहतियात से काम करना चाहिए, बस जल्दी जल्दी करती हूँ ना, क्योंकि गैस ना बंद हो जाए। तो बस ये है कि ये इस तरह मैंने अंडा फ्राई किया। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये वो काम है जो सभी लेडीज़ कर रही होती हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि इतना काम घर का होता है। तो ये है कि माशाल्लाह से फिर हमने क्या किया कि मैंने दाल जो थी साबित मसूर की, जिसे मलका मसूर भी कहते हैं, और साबित मसूर, उसको मैंने धो के उसी में सारी चीज़ें डाल दी थी। क्योंकि मुझे जो है ना वो बॉयल करनी थी और जल्दी करनी थी, तो इसलिए मैंने जो है वो कुकर में चढ़ानी थी दाल को, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो इसलिए ये जो है ना, मैंने दाल बनाई और दाल बना के सुबह सुबह जो है मैंने दाल बॉयल करने को रखी। इसमें सारी चीज़ें डाल दी, नमक, मिर्च, टमाटर भी बल्कि मैंने डाल दिए थे, बड़े बड़े काट के डाल दिए थे कि गल जाएंगे, जबकि ये कि छोटे छोटे डालने चाहिए थे, बड़े बड़े फिर भी थोड़ा ऊपर आ रहे थे। तो ये कि मैंने इसमें टमाटर भी टेस्ट अच्छा करने के लिए डाल देती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देती हूँ। तो ये डाल के मैंने जल्दी जल्दी करके, तो ये ना हो गैस चली जाए, तो मैंने आधा घंटा रह गया था तकरीबन, तो मैंने जल्दी जल्दी करके कुकर में रखा। और एक चूल्हे पे फ़ौरन नाश्ते के बाद ही मैंने, ये सुबह सुबह नाश्ता होता है, तकरीबन 7 बजे नाश्ता होता है, फिर 8-9 बजे तक ये खाने पीने का ये करती हूँ और 10 बजे गैस बंद हो जाती है। तो इधर दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल रख दिए थे, क्योंकि 1 घंटा तो उसको देखने में ही लग जाता है कि आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, बस यही चक्करों में लगी रहती हूँ। अब तो ज़्यादा ही चक्कर ये लग गए हैं, पहले इतना नहीं था, आराम से बस जाती थी, खाना पकाती थी, पता होता था इतने टाइम। अब तो 3 टाइम की टेंशन हो जाती है कि अब आ रही है कि नहीं। ये देखें, ये मैंने सिलेंडर पे इसको वो बघार दिया है। और ये क्योंकि वो ये देखें, सिलेंडर का चूल्हा भी मुझे किचन में रखना पड़ गया, मेरे पास तो कई चूल्हे हो गए, इसी चक्कर में जमा हो गई कि बस ये कि अभी ये करना है तो वो करना है, तो गैस किसी में भी नहीं आती। तो बस यही हुआ कि बड़ी मुश्किलों से आती है, जो 1 घंटे मुझे मिलता है। ये देखिए, मोटे मोटे टमाटर से आ गए थोड़े। फिर मैंने ना ऑफ़िस के लिए खाना दिया जल्दी जल्दी करके, सुबह का टाइम है, तकरीबन 10:30 बज गए थे, क्योंकि गैस बंद हो जाती है 10 बजे, तो मुझे उसमें फ्राई करना पड़ गया, बघार देना पड़ गया मुझे दूसरे चूल्हे पे। तो बस मैंने जल्दी करके तो ये मैंने तैयार किया खाना। और ये ऑफ़िस के लिए मैं डाल के दे रही हूँ, क्योंकि मैं स्टील इस्तेमाल करती हूँ, प्लास्टिक नहीं करती। और प्लास्टिक जो है मुझे सही नहीं लगता, प्लास्टिक वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास पहले होते थे टिफ़न, लेकिन अब मैं जो है ना ये करती हूँ कि स्टील इस्तेमाल करती हूँ, और स्टील के टिफ़न इस्तेमाल करती हूँ और बॉक्स इस्तेमाल करती हूँ। फिर ये दोपहर का टाइम है, तो ये मैंने शाम की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ये भी कुकर में तकरीबन बना के रखा था। और ये मैंने जो है ना ये दाल और ये कबाबों के लिए गोश्त बनाया था, तो ये मैं इसको भी बना के रख रही हूँ, क्योंकि शाम की भी अलग टेंशन होती है, शाम को फिर मुझे रोटी बनाने में आसानी होती है। तो मैंने सोचा कि ये शाम को कबाब ही बना लूँ, वही समझ नहीं आती 2-2 टाइम क्या क्या करूँ। तो एक टाइम का खाना भी इंसान सोच समझ के बनाता है, तो बड़ी मुश्किलों से होता है। उधर मुझे डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो मैं जो है ना फिर हॉस्पिटल भी गई थी। और ये देखें, ये जो है ना कबाब बना रही हूँ, और कबाब बना के जो है ना मैं फिर इसको जो है वो कुछ तो फ्रीज़ कर दूँगी, और कुछ शाम के खाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, रायते के साथ बनाऊँगी मैं। और ये देखिए, ये मैंने जो है ना इस तरह करके रख दिया। अब इसको जो है टिक्के बना लूँगी, और जो टिक्के बना के ना तो फ्रीज़ कर दूँगी, इसको एक ट्रे में फ्रीज़ कर देती हूँ, और उसको बॉक्स में बाद में डाल देती हूँ निकाल के। तो ये देखें, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना सब कुछ डाल देती हूँ इसमें।
और ये था कि ये आजकल जो है बहुत डिहाइड्रेशन का चक्कर हो रहा है, तो इसके लिए जो है ना आप भी अपना ख़्याल कीजिएगा। और आप लोग जो है नींबू और काला नमक जो होता है, वो एक नींबू काला नमक थोड़ा सा लेके और उसको जो है, और फिर ये है कि चीनी थोड़ी सी डाल लें आप उसमें, और अगर डालनी हो तो, वरना ये कि नमक और काला नमक थोड़ा सा और नींबू जो मैं आपको बता रही हूँ वही डाल के तो आप शिकंजी बना के तो बच्चों को भी दें और बड़े भी पिएं, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है कि डिहाइड्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से बड़े मसले हो जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर जाने आने से भी बाहर बचते हैं और धूप में तो बिल्कुल नहीं निकलते, कहीं बहुत ज़रूरत हो तो रात में निकलते हैं, वरना दिन में कहीं नहीं निकलते। और सुबह से जो धूप होती है इतनी तेज़ होती है कि बस वो जो है ना फिर ज़ाहिर है सब बीमार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल कीजिएगा आप, अपना भी है तो अपने घर का भी, अपनी फैमिली का भी। और तो बस मैंने ये जो है ना इस तरह करके मैंने ये, जैसे आप देख रही हैं, कबाब बना के रख दिए थे, ताकि दही के साथ तो हम ये खा लेते हैं कभी रात में, और रात से जान छूट जाती है, वरना रात के खाने का बड़ा सोचना पड़ता है। तो ये कि इस तरह कोई मेहमान आता है उसके भी आगे रख देते हैं, तो ये कि अक्सर मैं ये कबाब बना के फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि वक्तन फ़वक्तन काम आते रहें। और ये देखिए इस तरह करके, और दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं। कभी आप दाल फ्राई खाएँ ना, तो उसके साथ जो है ये कबाब थोड़े रख दें तो ये भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह करके दाल के साथ कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी चावलों के साथ, जैसे कि मटर के चावल बना लिए या कोई तहारी वगैरह बना ली, तो साथ में जो है आलू की तहारी होती है। आजकल गर्मी बहुत है, तो गर्मी में ये कि किसी को अगर गोश्त वगैरह जैसे पसंद होता है तो वो जो है ना इस तरह कबाब बना के तो ये यूज़ कर सकते हैं। और ये कि हम इस तरह कर लेते हैं कभी। तो बाकी ये कि चपली कबाब वगैरह भी मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ, वो भी काम आ जाते हैं। और सीख कबाब भी करते हैं। मैंने पहले जो है अपने चैनल में दिखाया भी था कि फ़िरोज़न सीख कबाब कैसे होते हैं। और बाकी ये कि आप देखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।